भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन भारत में उनके अभिभावक डरे हुए हैं। राजस्थान के कोटा में करीब 1 दर्जन स्टूडेंट किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं। वो अपने हॉस्टल में हैं और परिजनों ने सुरक्षित भारत लाने की सरकार से जो अपील है वो की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जरिए विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई गई है। ये स्टूडेंट्स वहां मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ शाकिर अली हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शाकिर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो गुहार लगाई है वहां पर माता पिता ने, उस पर क्या एक्शन अभी तक लिया गया है? क्या कुछ उन्हें आश्वासन दिया गया है और क्या वो अपने बच्चों से लगातार टच में हैं? जी बिल्कुल, वो लगातार जो है बच्चे क्योंकि हॉस्टल में हैं और वहाँ से जो है लगातार वीडियो कॉल के जरिए वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो परिजन है उनका कहना है कि उनको जल्द लाया जाए, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। बच्चे डरे सहमे से हैं और परिजन यहाँ कोटा में जो है परिजन भी जो है चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार वहाँ पर बाहर निकलते ही जो है स्थानीय लोग हिंसा कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा बच्चे लगातार अपने परिजनों को बता रहे हैं। लोकसभा स्पीकर क्योंकि कोटा से ताल्लुक रखते हैं तो परिजनों ने उनसे बातचीत की थी। उसके बाद जो है लोकसभा स्पीकर ने विदेश मंत्रालय में बातचीत की और हेल्पलाइन नंबर वगैरह जो जारी हुए, और उसके बाद में अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्चे वापस आ सके। अभिभावकों ने एक और मांग सरकार से की है कि जैसे ही इस तरह के हालात बने हैं, जो फ्लाइट है उसका किराया में भी जो है बढ़ोतरी कर दी गई है, तो उसमें भी जो है रियायत की जाए। जब बच्चों को यहाँ लाया जाए तो उसमें जो डबल जो किराया हो गया है फ्लाइट का, उस किराए को जो है कम किया जाए, उसमें रियायत की जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो है अभिभावक इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से अपने बच्चों का यहाँ आने के लिए, और उसके लिए वो तमाम प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है भारतीय दूतावास से भी जो है मांग की है कि उनके बच्चों का जो वीजा है वो जल्द उनको जारी कर दिया जाए। हमारे साथ बने रहिए। हमारे बड़े सहयोगी उमा शंकर सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच किर्गिस्तान में एक वीडियो बयान जो है वो जारी करके सबको अफवाहों से बचने के लिए कहा है। उनके मुताबिक हालात स्थिर हैं और उसने विदेशी छात्रों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं, अपने जो आम दिनचर्या है उस पर लौटें। उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा, क्यों इस तरीके की अफवाहें शुरुआत में निकली हैं? क्या पूरा मामला है, जरा दर्शकों को समझा दीजिए। जी देखिए, जो हिंसा का जो मामला है वो 13 मई को एक घटना हुई, उसके बाद शुरू हुआ और उस घटना में जो पाकिस्तानी और जो इजिप्ट के छात्र थे वो शामिल थे। स्थानीय लोगों के साथ उनकी झड़प हुई और उसके बाद जो है उसके 4-5 दिनों के बाद इस तरह का जो हमला है खासतौर पे पाकिस्तानी छात्रों को निशाना करके किया गया। कुछ बांग्लादेशी छात्र भी उसकी जद में आए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें 14 जो छात्र हैं पाकिस्तानी वो घायल हुए हैं। जहाँ तक भारतीय छात्रों की बात है तो इस हिंसा को देखते हुए जो कि पाकिस्तानी छात्रों के खिलाफ हुई, उनका चिंतित होना स्वाभाविक है, उनके माता पिता का भी चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय का साफ तौर पे कहना है कि वहाँ पे सभी भारतीय छात्र जो हैं वो सुरक्षित हैं। जब ये घटना हुई उसके बाद से ही भारत का जो दूतावास है वो सक्रिय हो गया, हेल्पलाइन नंबर उसने दिया और साथ ही साथ ये नसीहत भी दी, एक एडवाइजरी भी जारी की कि जो छात्र हैं वो अपने रिहायशी इलाकों में ही, अपने घरों में ही रहें, जहाँ भी वो रह रहे हैं हॉस्टल में या अपार्टमेंट में वहाँ रहें, क्योंकि वो जाने अनजाने हिंसा की चपेट में ना आ जाए। इस वजह से इस मद्देनजर इस तरह की जो एडवाइजरी है वो जारी की गई। एक बात यह है कि 17,000 भारतीय छात्र जो हैं वो किर्गिस्तान के अलग अलग इलाकों में रहते हैं। इसमें 7,000 के आसपास जो है वो बिश्केक में हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में छात्र वहाँ रह रहे हैं, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो फ्लाइट खुली हुई है। अलग बात है कि जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि फ्लाइट का जो किराया है वो इन्फ्लेट कर गया, वो डबल हो गया है। तो ये सब जो है व्यवहारिक दिक्कतें हैं। लेकिन जहाँ तक भारतीय छात्रों के ऊपर खतरे की बात है तो कोई खतरा नहीं है। भारतीय दूतावास जो है वो किर्गिस्तान के अथॉरिटीज के जो संपर्क में लगातार है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की लगातार उनकी तरफ से भी बात की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा शंकर सिंह, शाकिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।